खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि चौधरी सलीम एडवोकेट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA81 का सदर मुकर्रर कर लिया गया और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और टिकट होल्डर NA81 चौधरी सद्दीक महर ने साबिक नाज़िम रत्ता बाजुआ चौधरी सलीम एडवोकेट को नोटिफिकेशन जारी किया। इस मौका पर चौधरी सलीम एडवोकेट ने कहा कि अहम जिम्मेदारी सौंपने पर चौधरी सद्दीक महर का शुक्रगुजार हूँ। हल्का की आवाम और पार्टी की बेहतरी के लिए अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ एहसन तरीके से अंजाम दूंगा। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी आदिल असगर चट्ठा ने कहा कि नून लीग के साबिक अदवार में रिकॉर्ड तरक्याती काम मुकम्मल कराए गए। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करना जाली कप्तान के बस की बात नहीं। कारकुनों के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमतें ख़त्म करने के लिए मुखालफिन की निस्बत अमली इक़दामात करने की ज़रूरत होती है। नालायक खान और उनके हवारियों ने अवाम की फलाह के लिए कुछ करने की बजाय 2 साल साबिक हुकूमतों पर ब्रीफिंग देते रहे। चीनी, आटा और पेट्रोल का संगीन बहरान पैदा करके हुकूमत की गोद में बैठे माफिया को बेपनाह नवाजा गया। उन्होंने कहा मियाँ बरादरान के खिलाफ तमाम मुकदमात इमरानी हुकूमत की कारस्तानियाँ हैं। हुक्मरान जान लेंगे कि अवाम उनके खोखले नारों और इंतकामी कार्रवाइयाँ जान चुके। जल्द सिलेक्टेड हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। साबिक अदवार में अवाम को झूठे वादों से थपकियां दी गईं। मौशियत का पहिया जाम करके सड़कें तामीर की गईं। ऑल शरीफ और जियाले एहतसाब के अमल से भागने की बजाय खुद को अवाम के कटहरे में खड़ा करें। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाजी मुदस्सर महर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क को हकीकी तरक्की की जानब लेकर चल रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का रोज़े अव्वल से एक ही मौक़िफ़ रहा कि करप्ट अनासर के गिर्द घेरा तंग कर दिया जाएगा। एहतसाब की जिंदा मिसाल अवाम के सामने है, जिसके बायस अशराफिया की चीखें निकल रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान को करप्शन फ्री मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डिस्ट्रिक्ट मेंबर ओवरसीज कमीशन पंजाब चौधरी बिलाल महमूद महर ने कहा कि सदर चैम्बर मियाँ उमर सलीम कारोबारी बरादरी की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बायस चैम्बर रिजीम को काम करने का पूरी तरह मौका नहीं मिल सका, मजीद काम करने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बायस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मौजूदा रजीम को काम करने का पूरी तरह मौका नहीं मिल सका। इसके बावजूद मैं उमर सलीम की क़यादत में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कारोबारी बरादरी की भरपूर नुमाइंदगी की है और न सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी बल्कि शहर के मसाइल को भी उजागर करने और उनके हल में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। इसलिए मौजूदा रजीम को मजीद काम करने का मौका दिया जाना चाहिए, जो कि उनका हक बनता है। ऑल पाकिस्तान स्टेनलेस स्टील एसोसिएशन के रहनुमा शेख गुलाम हुसैन जज ने कहा कि रिफाई अदारा का कंट्रोल हासिल करने की हवस में जालसाजी का इर्तकाब काबिल अफसोस है। हाजी शेख शकील, ख्वाजा अनवार, हाफिज बदर मुनीर ने दीगर साथियों के हमरा जमीयत शेख और जना अस्पताल की बॉडी में ओहदों की बंदरबांट करने की मनसूबा साजी की। हाई कोर्ट में ज़ेर समात मुकदमा जिसमें दीगर लोग भी फरीक थे, फेक राजीनामा जमा कराया गया, जिसमें मेरे और शेख जवाद अलियास समेत दीगर कई साथियों के जाली दस्तखत अदालत के रूबरू पेश कर दिए। मुअज़्ज़िज़ अदालत से गलत बयानी की गई। इन लोगों ने लालच में आकर न सिर्फ मेरे साथ फ्रॉड किया है बल्कि कानून और सबसे बढ़कर अदालत आलिया से झूठ बोला। हमने अदालत में पेश होकर हकीकत हाल के बारे में अदालत को बताया तो इसने 9 जुलाई के फैसले को मुअत्तल कर दिया। गुलाम हुसैन जज ने मजीद कहा है कि वो धोखाधड़ी के तमाम किरदारों को बेनकाब करेंगे। उनके खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करवाने का हक महफूज रखते हैं, जिस पर जालसाजों को कम अज कम 7 साल की सजा हो सकती है। मुल्क में कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा। अब तक 2,04,276 अफराद इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे हम अपने नुमाइंदे यासीन मुगल से। जी यासीन मुगल, आगाह कीजिएगा कोरोना के अदादो शुमार के हवाले से। जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में मज़ीद 1,579 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई, जिसके बाद वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 2,63,496 हो गई है। सिंध में 1,12,118, पंजाब में 99,793, खैबर पख्तूनख्वा में 31,890, बलूचिस्तान में 11,424, इस्लामाबाद में 14,576, गिलगित बल्तिस्तान में 1,807 और आज़ाद कश्मीर में 1,888 मरीज हैं। जी बहुत शुक्रिया यासीन हमें अपडेट करने का। हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने अपनी ट्वीट में बताया कि सूबे में 10 साल तक की उम्र के 3,249 बच्चे कोरोना से मुतासिर हैं।
कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल पर तर्जुमान सिंध हुकूमत ने अपने ट्विटर बयान में कहा कि वबाई वार बच्चों पर भी जारी है। इसके अलावा 12 से 13 साल की उम्र के 1000 से ज़ायद बच्चे कोरोना का शिकार हुए। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि नदीम बाबर की पेट्रोलियम डिवीजन के ज़ीली अदारों में सरमायाकारी का इंकशाफ काबीना डिवीजन की तरफ से जारी तफसीलात के मुताबिक मुआवने खसूसी पेट्रोलियम की सुई नॉर्दर्न सुई सदरन में सरमायाकारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ राना हमजा से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा तफसीलात के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, नदीम बाबर ने OGDC PPL में भी सरमाया लगाया हुआ है। नदीम बाबर PSO में और OGD में 500 शेयर्स के मालिक हैं। इन्होंने सुई नादरन और संदरन में भी शेयर्स खरीद रखे हैं। वो इसके अलावा PPL में भी 500 शेयर्स के मालिक हैं। मामने खसूसी नदीम बाबर ओरिएंट पावर, फोकस, NYT एनर्जी में सरमायाकारी कर रखी है। इनका ओरसन पावर, सबा पावर, फ्यूचर एनर्जी पार्टनर्स में भी कारोबार है और इनका ओरिएंट पावर कंपनी में 95 करोड़ रुपए जबकि ओरसन सोलर पावर में 13 करोड़ 30 लाख रुपए का कारोबार है। वाज़ेह रहे कि नदीम बाबर ने 2 अरब 75 करोड़ रुपए से ज़ायद के असासे ज़ाहिर किए हैं और अमरीकी शोहरियत भी रखते हैं। नदीम बाबर का पाकिस्तान में और मुल्क से बाहर भी कारोबार है। जी बहुत शुक्रिया राना हमजा हमें अपडेट करने का। लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मैदान में उतर आई। प्रेस क्लब के बाहर कारकुनों ने की इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहिरा किया। कारकुनों से खिताब में पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी ने इल्ज़ाम आयद किया कि इलेक्शन मुहिम में आरिफ नकवी ने तहरीक इंसाफ को फंडिंग की, इसलिए वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक को कुछ नहीं कहती। वकार मेहदी का मजीद कहना था कि के इलेक्ट्रिक ने अभी तक अपना सिस्टम अपग्रेड नहीं किया, जबकि इस मद में अरबों रुपए हजम कर चुकी है। कि इलेक्ट्रिक को सबक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिखाएगी। PTI की नालायक हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज करने वाले हैं। हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठाए मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी भी की। आपको एक और अहम खबर से आगाह करते चलें कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टेट बैंक की स्कीम के तहत अब तक 12,14,619 मुलाजमीन के रोजगार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हम अपने नुमाइंदे शुएब अहमद से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, स्टेट बैंक ने कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाली मुआशी मुश्किलात और बेरोज़गारी रोकने के लिए ये स्कीम मुतारफ़ कराई है। स्कीम के तहत कारोबारी अदारे मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट और दिहाड़ीदार समेत हर किस्म के मुलाजमीन को तनख्वाहों में की अदायगी के लिए सस्ते कर्जे हासिल कर सकते हैं। स्कीम के तहत अप्रैल 2020 से जून 2020 के दौरान अपने मुलाजमीन को बरतरफ ना करने वाले इदारे मुलाजमीन की 3 माह की तनख्वाहों के लिए 5% शरह सूद पर कर्ज हासिल कर सकते हैं। फॉल टैक्स गुजारों की फहरिस्त में शामिल अदारे 4% की शरह पर कर्जा ले सकेंगे। स्कीम में इन छोटे कारोबारी अदारों को तरजीह दी जा रही है जिनके कारोबारी अदारों की 3 माह की उजरतों और तनख्वाहों का खर्च 20 करोड़ रुपए तक है और इस पूरी रकम की फाइनेंसिंग हासिल कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया शुएब हमें तफसीलात से आगाह करने का। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर की अवाम और उनके हक़ खुद इरादियत के हसूल की जदोजहद की गैर मुतज़लज़ल हमायत जारी रखने के पाकिस्तान के अज़म का आदा किया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे हम अपने नुमाइंदे सरफराज हुसैन से। जी सरफराज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का? जी बिल्कुल, यौमिल हक़ पाकिस्तान के मौके पर मुतअद्दिद ट्वीट्स में वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और बैनुल अक़वामी कानून के तहत तस्लीम किया गया है। इमरान खान ने कहा कि हम आज कश्मीरियों की तरफ से पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ की करारदाद मंजूर करने की वजह से यौमिल हक़ पाकिस्तान का तारीख़ी दिन मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कश्मीरी अवाम की हमायत के अज़म का इआदा करते हैं और हक़ खुद इरादियत के हसूल की उनकी जद्दोजहद में उनके शाना बशाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम कश्मीरी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे क्योंकि वो मकबूजा कश्मीर में हिंदू बालादस्ती के इंतहा पसंद नज़रिए पर कायम भारतीय हुकूमत के ज़ालिमाना और गैर कानूनी इक़दाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहे हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने यौमिल हक़ पाकिस्तान के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि वो वक्त दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर के लोगों की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी और वो पाकिस्तान से इल्हाक़ करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सरफराज हमें अपडेट करने का।
यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।